हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम लोगों ने एक चैनल बनाया है, अगर आप लोग देखते होंगे तो सारे सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, हिंदी, सोशल स्टडीज़ और ये विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के ये हम लोग पेपर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। आशा करते हैं कि इससे आप लोगों को कुछ लाभ होता होगा। अगर जो लोग नहीं देखते होंगे इस चैनल को तो कृपया आप लोग हमेशा देखिए और हम लोगों के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। आज हम आप लोगों को बताएंगे ये भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन और प्रशासन का ये तीसरा यूनिट है जिसमें हम साधनों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है ये विद्यालय प्रबंधन के संसाधन में विद्यालय भवन। विद्यालय भवन और उसके अंतर्गत क्या क्या उपकरण आते हैं इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। भौतिक संसाधनों में मुख्य संसाधन आता है विद्यालय भवन, जहाँ पे शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का संपादन किया जाता है। तो जहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संपादन हो वो जगह कैसी होनी चाहिए, इसी के बारे में आज हम लोग आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो विद्यालय भवन एवं उपकरण। विद्यालय भवन, जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यालय भवन एक व्यापक शब्द है और इसके अंतर्गत विद्यालय की स्थिति, खेल का मैदान, उपकरण और ये छात्रावास, पुस्तकालय आदि जो है साज सज्जा आती हैं। विद्यालय बिना विद्यालय स्थिति का उपयुक्त चुनाव किए बिना हम लोगों को विद्यालय ये संचालन में सफलता नहीं मिल सकती है। विद्यालय की स्थिति के अंतर्गत जैसा कि अगर हमने विद्यालय का नियोजन और उसकी संरचना हम करके लाभ नहीं उठा सकते हैं, जितना कि ये संभव हो कि विद्यालय की जो स्थिति है वो उपयुक्त होनी चाहिए। तो विद्यालय की स्थिति कैसी होनी चाहिए इसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि विद्यालय की जो स्थिति है वो दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए, ताकि शीतकालीन मौसम में, जैसे कि जब शीतकालीन आता है तब छात्रों को सीधा धूप मिल सके और ग्रीष्मकालीन समय में ये विद्यालय भवन में सीधा धूप प्रवेश न करने पाए। तो इसलिए ये शिक्षाविदों ने बताया है कि विद्यालय भवन की स्थिति दक्षिण पूर्व सबसे उपयुक्त स्थिति मानी जाती है। विद्यालय भवन के अंतर्गत जो भी, जैसे मान लीजिए हमने विद्यालय भवन का निर्माण किया है तो उसके अंतर्गत हम पूर्व नियोजन ही कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे कि विद्यालय के अंतर्गत पुस्तकालय है, उसके बाद छात्रावास है, कक्ष हैं, ये सब कहाँ पे होने चाहिए पहले ही ये निर्धारित कर लिया जाता है। विद्यालय भवन के अंतर्गत ये हम पहले ही ये पूर्व योजना बना लेते हैं कि विद्यालय भवन के अंतर्गत कितनी कक्षा तक पढ़ाई होगी और उसी के अनुरूप हम विद्यालय भवन का निर्माण करते हैं। तो उपकरण हैं, विद्यालय भवन के लिए जो उपकरण हैं इसका पहले से लिस्ट बना लेना चाहिए कि विद्यालय भवन में कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे
और प्रयोगशाला से संबंधित कौन कौन से उपकरण होने चाहिए, इसका पहले ही लिस्ट बना लेना चाहिए। और उपकरण खरीदते समय हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि उपकरण अच्छी क्वालिटी का हो और उपकरण जो है हमेशा कंपनी का लेना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि विद्यालय निर्माण संबंधी सावधानियाँ। विद्यालय की संरचना करते समय कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। जैसा कि आप लोगों को पहली सावधानी ये है, बताते हैं आप लोगों की पहली सावधानी ये होनी चाहिए कि जहाँ पे हम विद्यालय भवन का निर्माण कर रहे हैं वहाँ पर आवागमन की सुविधाएं हों। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि विद्यालय भवन ये प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए, लेकिन नदी और तालाब के पास नहीं होना चाहिए। विद्यालय भवन का जो स्थल है वो ढलान पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए कि बारिश के दिनों में वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और हमेशा कीचड़ बना रहता है। विद्यालय का निर्माण करते समय उसकी भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया जाना चाहिए। और जहाँ पे हम विद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, जहाँ विद्यालय भवन का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ की मिट्टी जो है पानी को अवशोषित करने वाली मिट्टी होनी चाहिए, ताकि वो पानी जल्दी से जो ज़मीन है पानी सोख लेता है, जिससे पानी इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो ये तो विद्यालय निर्माण से संबंधित सावधानियाँ हैं। इसके बाद है अच्छे भवन की विशेषताएं। विद्यालय भवन एक अच्छा भवन होना चाहिए, तो इसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए इसके बारे में हम अब बताते हैं। कि पहली विशेषता है पर्याप्त स्थान का उपलब्ध होना। जब हम विद्यालय की संरचना करते हैं, विद्यालय भवन का निर्माण करते हैं, उस समय ये ध्यान देना चाहिए कि जो विद्यालय भवन के अंतर्गत कहाँ तक पढ़ाई होगी और इसमें हर कक्षा के कितने भाग होंगे और प्रत्येक भाग में छात्रों की संख्या कितनी होगी, और इसको ध्यान में रख कर ही ये विद्यालय भवन का निर्माण करना चाहिए। और कक्ष कहाँ होंगे, पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहाँ आयोजित की जाएंगी, और जो वार्षिकोत्सव मनाए जाएंगे वो कहाँ पे मनाए जाएंगे, इसका ध्यान रखते हुए ही भवन का निर्माण करना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। दूसरी विशेषता है विद्यालय भवन की परियोजना में गतिशीलता। विद्यालय भवन के अंतर्गत स्थिरता नहीं होनी चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, इसलिए कि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके। और ये जो गतिशीलता है कि जो हमने विद्यालय भवन के निर्माण के जो भी परियोजनाएं, जो भी योजनाएं हम बनाए हैं उसका कार्यान्वयन किया जा सके। नेक्स्ट विशेषता है विद्यालय भवन का आकर्षक प्रारूप, और ये विद्यालय भवन की मुख्य विशेषता है कि विद्यालय भवन देखने में आकर्षित लगे, उसका आकर्षण अच्छा हो। तो विद्यालय भवन का निर्माण का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें खूब पैसा लगा दें, बल्कि उसकी साज सज्जा और रख रखाव इस प्रकार से करें कि देखने में वो आकर्षक लगे। जब विद्यालय भवन देखने में आकर्षक लगता है तो वो छात्रों के मन में एक सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास करता है। नेक्स्ट है भवन का सुविधाओं से युक्त होना। विद्यालय भवन का निर्माण करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई सुविधा ही न हो। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे जो बिजली है,
पास में जो डाकघर होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय का सहयोगात्मक वातावरण। विलियम आइगर ने बताया है कि विद्यालय भवन का निर्माण करना ही वो लक्ष्य नहीं है कि हमने विद्यालय भवन का निर्माण कर लिया और हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाएगी, बल्कि विद्यालय भवन के अंतर्गत छात्रों का जो है सहयोग, उनके विद्यालय के प्रति प्रेम, आकर्षण और स्वस्थ वातावरण से बढ़ करके कोई शिक्षात्मक अन्य कार्यक्रम नहीं है। यानी छात्रों का विद्यालय के प्रति आपस में सहयोग होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं कि विद्यालय भवन जो है ये सारी सुविधाओं से परिपूर्ण होना चाहिए और विद्यालय भवन में के रखरखाव में सभी का सहयोग होना चाहिए, तभी विद्यालय जो है आकर्षक दिखता है। ये तो था आज का टॉपिक भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे आप लोगों को कि विद्यालय के कौन कौन से भाग होते हैं, इसमें कौन कौन से भवन और कक्षा कक्ष कहाँ पे होते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करिएगा।